आज की इस नई वीडियो में हम इंग्लिश के डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे। साथ ही साथ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास तुम क्या कर सकते हो। What can you do? तुम क्या क्या कर सकते हो। What all can you do? What all can you do? What का मतलब होता है क्या। What all का मतलब होता है क्या क्या। जो तुम कर सकते हो। What you can do. What you can do. यहाँ पर what का मतलब है जो, क्योंकि हम यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहे। जब भी अगर आप सवाल पूछते हो तो what का मतलब आएगा क्या। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब है जो भी तुम कर सकते हो। Whatever you can do. Whatever you can do. Whatever का मतलब होता है जो भी। और क्या कर सकते हो तुम। What else can you do? What else can you do? What else? What else का मतलब होता है और क्या। और क्या क्या तुम कर सकते हो। What all else can you do? What all else can you do? What all else? इसका मतलब होता है और क्या क्या। मुझे एक कप चाय दो। Give me a cup of tea. Give me a cup of tea. Give me a cup of tea. इसको आप दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर आपको इसको समझ नहीं आ रहा, आप इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हो। Give a cup of tea to me. मुझे एक कप चाय ला दो। Get me a cup of tea. Get me a cup of tea. दूसरे सेंटेंस में आप get की जगह bring का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि bring me a cup of tea. मुझे एक कप चाय बना दो। Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. इसको भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हो। Make a cup of tea for me. इन सेंटेंसेस को दो तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मैंने एक बार फिर सोचा। I thought once again. I thought once again. मुझे जाना है। I have to go. I have to go. मुझे जाना है। I am to go. I am to go. यहाँ पर लिखा है I have to go. इसका मतलब है कि मुझे जाना ही है, ज़रूरी है, मजबूरी है, पर मुझे जाना ही है। दूसरा लिखा है I am to go. इसका मतलब है मुझे बस जाना है, मतलब ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, बस मुझे जाना है। पहले वाले में ज़रूरी है, मजबूरी है। दूसरे वाले में कोई ज़रूरी मजबूरी नहीं है, बस सिर्फ जाना है। एक बादशाह था। There was a king. There was a king. यहाँ पर आप देख सकते हो there was a king. ये सेंटेंस में अगर आप गौर करो तो there का कोई मतलब नहीं। there इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि there के बगैर सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जब भी अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस में there को देखो तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। किंग की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। There was a, इस किंग की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। घर था, there was a house, there was a boy, there was a girl, there was a tree. कुछ भी आप लगा सकते हो इस तरह से। एक लड़का था। There was a boy. There was a boy. बताओ मुझे। Tell me.
टेल मी। बताने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू टेल। आई हैव नथिंग टू टेल। ये मेरा है। दिस इज माइन। दिस इज माइन। ये मेरी गाड़ी है। दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। यहाँ पर माइन और माई का क्या फ़र्क है? दोनों का मतलब है मेरा, पर लेकिन माइन के आगे आप कुछ नहीं लिख सकते। माइन के आगे आप कार नहीं लिख सकते। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं ये मेरा है, दिस इज़ माइन। अगर आपको आगे कुछ लगाना है तो आपको फिर माई लिखना पड़ेगा। आपको फिर लिखना पड़ेगा दिस इज़ माई कार, नॉट दिस इज़ माइन कार। मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो। गो की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपको सोना है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं चाहता हूं तुम जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो। आई वॉन्ट यू टू गो। जाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू गो। डोंट फॉरगेट टू गो। लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग। मुझे पता है तुम कौन हो। आई नो हु यू आर। आई नो हु यू आर। यहाँ पर आप गौर करोगे कि मैंने हु आर यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने सवाल नहीं पूछा। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो। मैं उसको आंसर दे रहा हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, तो इसलिए मैंने हु यू आर लिखा। अगर मैं उसे नहीं जानता था तो मैं उससे पूछता हु आर यू। मुझे पता था तुम ये करोगे। आई न्यू यू वुड डू इट। आई न्यू यू वुड डू इट। उसके पेट में दर्द क्यों है? Why does he have stomachache? Why does he have stomachache? उसने हद से ज्यादा खाया। He overate. He overate. कुछ भी काम अगर आप हद से ज्यादा कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके आगे आप ओवर का इस्तेमाल करते हो। ज्यादा खाया, ज्यादा सोया, ओवरएट, ओवर स्लीप। मुझे वहां जाना चाहिए था। I should have gone there. I should have gone there. मुझे वहां होना चाहिए था। I should have been there. I should have been there. मैं बस आ रहा हूं। I'm just coming. I'm just coming. मैं रास्ते में हूं। I'm on the way. I'm on the way. On the way का मतलब होता है रास्ते में। In the way नहीं आएगा, ये बात याद रखना। मैं गाड़ी चला रहा हूं। I'm driving a car. I'm driving a car. मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। I'm just about to reach. I'm just about to reach. मेरा घर सड़क के पार है। My house is across the road. My house is across the road. काश मेरे पास पैसे होते। I wish I had money. I wish I had money. मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। Don't try my patience. Don't try my patience. ऐसा कुछ नहीं। It's nothing like that.
It's nothing like that. तुम कहाँ से हो? Where are you from? Where are you from? तुम किस शहर से हो? Which city are you from? Which city are you from? क्या मैंने कभी झूठ बोला? Did I ever lie? Did I ever lie? क्या मैंने कभी तुम्हें डांटा? Did I ever scold you? Did I ever scold you? मैं कभी नहीं भूलूंगा. I will never forget. I will never forget. मैं कभी नहीं जाऊंगा. I will never go. I will never go. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके. वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से उनका भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो. अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं. शुक्रिया.